एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम अरबनी साहब आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में इस प्रोग्राम को हम लाते हैं हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10:05 पर। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात करें तो डेफिनेटली ट्रैफ़िक के कवानीन, ट्रैफ़िक लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो, और ये इदारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम आज आपको दिखाने आए हैं नाज़माबाद, कराची शहर का ट्रैफ़िक लाइसेंस ब्रांच ऑफ नाज़माबाद। मैं अगर बात करूं तो इस वक्त मेरे पीछे काउंटर मौजूद है कि जो भी इस इदारे के अंदर आता है सबसे पहले वो इस काउंटर पे आता है और टोकन बनवाता है। मेरे साथ मौजूद है कमरुस सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? असल में ड्राइविंग लाइसेंस जो है आजकल बहुत एक अहम चीज़ है ड्राइविंग के हवाले से, और पब्लिक की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बहुत काम कर रही है। हमारे ख़ास तौर पे DIG ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच, ठीक है, कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकें लाइसेंस के लेने के हवाले से। तो हमारे पास जो जिनके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए होते हैं और वो जो परमानेंट के लिए आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वो अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ या उसकी फ़ोटो कापी हो, तो उसके तहत जो है हम यहाँ पर उनको ड्राइविंग का लाइसेंस के इजरा के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं NIC की कॉपी लेकर आया, अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले जो है यहाँ पे ये हमारा टोकन का काउंटर है, यहाँ से वो अपना NIC की कॉपी या शनाख्ती कार्ड देते हैं तो उनको टोकन इशू किया जाता है। उस टोकन के बाद जो है चार्जेस क्या है? टोकन के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। जब ये लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन के लिए जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन में टोकन के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी? जी, टोकन के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको फ़ीस स्लिप जो है वो मिलती है जिसपे चार्जेस लिखे हुए होते हैं। और अगर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ लर्निंग लाइसेंस के लिए तो उसके क्या चार्जेस होंगे? लर्निंग लाइसेंस कार मोटरसाइकिल की 315 रुपये फ़ीस है। ठीक है, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद ये आपने इस लाइसेंस के, तो जो लर्निंग लाइसेंस है ये बस ये फ़ौरन ही इशू हो जाता है या क्या तरीके का है? ये फ़ौरन इशू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको स्लिप मिलती है। स्लिप लेके वो बैंक काउंटर साथ ही होता है, वहाँ पे फ़ीस पे करते हैं और उसके बाद उनको जो है लर्निंग लाइसेंस की स्लिप मिल जाती है। लर्निंग लाइसेंस होता है। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस का कितना टाइम होता है कि कितने दिन बाद आप फाइनल लाइसेंस बनवा सकते हैं? हाँ, कार मोटरसाइकिल जो है वो 42 डेज़ के बाद वो अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। और बाकी ट्रक वगैरह? वो कमर्शियल में 90 डेज़ है। 90 डेज़ है। ये बताएं कि आपके पास ट्राली के भी लाइसेंस दिए जाते हैं? डंपर ट्राला? ट्रॉली के हवाले से जो है अब क्लिफ्टन में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रॉली की जो है सहूलत नहीं है, ट्रायल की और टेस्ट की सहूलत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी प्रोसेस यहाँ हो सकता है। फाइनल टेस्ट के लिए वहाँ बेचते हैं या टोटल वहीं होता है? नहीं, यहाँ मतलब ये कि फाइनल टेस्ट के लिए हम वहाँ बेचते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब यहाँ पे हो जाती है। ठीक है जी, चले आए कुछ पूछते हैं ना हमारे देखने वालों से, यहाँ मौजूद लोगों से कि इन्हें क्या परेशानी है। जैसा कि हम मौजूद थे इस वक्त टोकन काउंटर पे, क्योंकि तमाम लोग अभी आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं, टोकन ले रहे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल, इनको टोकन मिल जाएगा। इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है चले आए आपको दिखाते हैं। क्या आवाम से पूछते हैं कि इस वक्त लाइसेंस लेने में इनको क्या दुश्वारियाँ हैं या क्या आसानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लाइसेंस के लिए आए? जी जी, लाइसेंस तो लर्निंग बनवाने आए या पक्का? लर्निंग। उम्र क्या आपकी? 58। इस उम्र में लाइसेंस? जी सर, ज़रूरी है। आपको कैसा लगा यहाँ का इन्वायरमेंट, हालात अभी तक? बिल्कुल बेहतरीन है, अभी सही चल रहा कोई मसले मसाइल? है। कोई मसला मसाइल तो नहीं है फ़िलहाल। तो कौन से लाइसेंस के लिए आए? रिन्यूअल के लिए आया हूँ, मोटरसाइकिल का लाइन। तो क्या समझते हैं कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ आने का? फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी देखूंगा एक्सपीरियंस। अभी तक कैसा रहा? अभी तक तो सही है। हालात माहौल ठीक है? जी। किसी ने कोई रिश्वत कोई बात ऐसी कुछ? नहीं, अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं कहा। हम इस वक्त मौजूद हैं एक उस काउंटर पे जहाँ पर एक बैनर आवेजा है। क्या कह रहा आप? लर्नर्स नॉन कमर्शियल लर्नर्स के लिए लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन मिल जाता है। इसके कमर साहब क्या डिटेल है? इसकी ये कि DLS साइट है हमारी लाइसेंस ब्रांच की,
इस पे जाके जो है गूगल पे जाके सर्च करें तो इस पे सारा हमारी जो है एप्लीकेशन जो है आपको मिलेगी। उसके तहत जो है आप इस पे जो है लर्निंग लाइसेंस और रिन्यूअल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमने दिखाया कि यहाँ टोकन कैसे बनता है और उसके बाद हमने आपकी मुलाकात करवाई कि ऑनलाइन नॉन कमर्शियल लर्नर्स का लाइसेंस की क्या तरतीब है घर बैठे। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पूरा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। अब टोकन बनने के बाद तमाम होने वाले ड्राइवर हजरात पहले यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काउंटर नंबर 7 पे फ़ीस पे करने आते हैं और आप देखें सबसे कम रश इस जगह पर है जहाँ पर पैसे जमा कराने हैं। हम इस वक्त कैश काउंटर पर मौजूद हैं और यहीं एक आने वाले दिनों में ड्राइवर बनने वाले एक हजरत साहब मौजूद हैं। नाम बताइए। सर मेरा नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम कहाँ से आए हो? मैं सचल गोड से। इतनी दूर से क्यों आए? क्योंकि मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी चलाऊं और इंशाल्लाह आगे जाके मैं इंटरनेशनल ड्राइवर मतलब बनूंगा और इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। आपको बल्दिया वाली ब्रांच करीब नहीं पड़ती? नहीं, वहाँ पे मतलब बहुत ट्रैफिक होता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वगैरह नहीं होती यहाँ पे, इस वजह से बेस्ट ऑप्शन यही है। अच्छा ये बताइएगा अभी आप आए कोई मुश्किलात कोई मसला? नहीं, बिल्कुल कोई मुश्किलात वगैरह कोई कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल क्लियरली मतलब टोके मिला है, सुकून से काम हो गया मेरा भी, बिल्कुल फ्री रेस्टलेस है यहाँ पे। आप हमारे साथ आ चुके हैं अब तक कैश काउंटर पर जो कि 07 है जिसका नंबर। अच्छा उसके बाद का मरहला हम इरफान साहब से पूछेंगे कि उसके बाद के क्या मराहिल हैं। तो पिक्चर इसके बाद कैश काउंटर के बाद आप जाते हैं पिक्चर रूम में। पिक्चर रूम में जाते हैं, इसके बाद तस्वीर बनाई जाती है, तस्वीर करेक्ट करके उसके बाद मेडिकल रूम में जाया जाता है। मेडिकल रूम में आई टेस्ट वगैरह चेक होता है। उसके बाद आप जाते हैं कंप्यूटर टेस्ट पे, एकेडमिक टेस्ट पे, तो वो रोड साइंड वगैरह वहाँ पर टेस्ट वो लिया जाता है, वो आप पास करके उसके बाद जाते हैं आप फिज़िकल टेस्ट पे बाहर। फिर गाड़ी आप लेकर आएंगे, गाड़ी जो लाएंगे उस पर आपका टेस्ट होगा, वो क्राइटेरिया ये तरीक़ाकार है इसका। ठीक है इरफान भाई ये बताइएगा कि जो डंपर और ट्राले हैं इनकी टेस्ट के लिए भी यहाँ जगह मौजूद है, तो क्या प्रोसेस है उसका? इनका भी सेम यही प्रोसेस है, बस वो है कि गाड़ी चेंज होती है। आप अगर LTV लेते हैं, लाइट व्हीकल लेते हैं तो उसके लिए शेजोर मौजूद होती है यहाँ पर। हैवी व्हीकल जो है वो फ़िलहाल मौजूद नहीं है यहाँ पर, वो गाड़ी अपनी लानी पड़ती है एप्लीकेंट को हैवी व्हीकल के लिए, बस वगैरह का। तो बाकी सारा प्रोसेस इस तरह होता है जैसे ये हो रहा है, कार बाइक जैसे बना रहे हैं आप परमानेंट, इसी तरह सारा प्रोसेस होता है। यही फ़ीस होती है, यही तरीक़ेकार होता है। एकेडमिक टेस्ट भी यही होता है सेम, बस जो आगे फिज़िकल टेस्ट होता है वो बड़ी गाड़ी के हिसाब से लिया जाता है। जैसे बड़े ड्राइवर हैं, हैवी ड्राइवर हैं, तो उनके हिसाब से बड़ी गाड़ी में टेस्ट लिया जाता है उनका। अगर कोई अपनी व्हीकल लेकर आता है, नहीं बड़ा ट्राला या ट्रक लाता है, तो फिटनेस के हवाले से अगर वो बेहतर ना हो तो रिजेक्ट भी कर देते हैं या वो फिर भी टेस्ट दे सकता है? नहीं, फिटनेस के हवाले से तो बेहतर होना चाहिए बिल्कुल। वो तो आप पहले फिटनेस के हवाले से बेहतर होगा तभी उसका टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं स्नैपशॉट रूम पर और हम आपको मिलवाते हैं यहाँ लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अब तक आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जी। उम्र क्या है आपकी? मेरी 62 तो 62 ईयर्स अब तक क्यों नहीं बनवाया था लाइसेंस? बनवाया था, बीच में मिस हो गया। फिर अब शुरू से दोबारा नहीं यहाँ आया तो रिकॉर्ड नहीं था उसका, फिर बनवाया। लर्निंग बनवा रहे हैं? नहीं, पक्का करवा रहा है। पक्का करवा रहे हैं। अब तक कोई परेशानी नहीं, कोई कोई तकलीफ? परेशानी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर काम हो रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे? सब अस्सलाम वालेकुम। नहीं सब ओके माशाल्लाह, सही अच्छा इंतज़ाम है, बेहतरीन है। रेवेन्यू कराने के लिए आए, लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, सारा जदीद सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? सब कुछ ओके है। अब अगला मरहला इस वक्त मौजूद है मेडिकल टेस्ट के ऊपर और यहाँ एक वाही जगह थी जो थोड़ी सी बदमज़गी नज़र आई कि अचानक गेट खुला और 10-15 लोग अंदर दाखिल हो गए, वरना बाकी अब तक की तमाम सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, कंट्रोलेबल थी और आने वाले तमाम लाइसेंस बनवाने वाले शहरी मुतमईन नज़र आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुतमईन है यहाँ की पूरी सर्विस? जी सर मुतमईन है। कोई शिकायत कोई मसला कोई बात? शिकायत नहीं, कुछ मसला नहीं। मेडिकल सेक्शन के अंदर अब तक आपने देखा सारी चीज़ों का टोकन, रजिस्ट्रेशन, पिक्चर, तो ये एक यहाँ शहरी है, इनका भी अभी आपने देखा होगा कि टेस्ट हुआ है। जी सुना है कैसा? मैं बहुत ज़बरदस्त मुतमिन हूँ। मेरा पहले लोकल लाइसेंस बना था, अब इंटरनेशनल बनवाने आया हूँ और इंटरनेशनल के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया है कि अब यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस भी बन रहा है। और पहले प्रॉब्लम होती थी हमें, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तानी इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया है और विदिन 5 मिनट मैं फारिग हो रहा हूँ यहाँ से। हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जो माशाल्लाह पास हो गए कार और बाइक में। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई माशाल्लाह मुबारक हो।
जी कार और बाइक एक ही वक्त में दोनों पास कर लिया आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है एंगल पार्किंग किसको कहते हैं? जी पता है, बताइएगा। जो एक एंगल के थ्रू के साथ आप पार्क करें ना, मतलब एंगल पार्किंग में गाड़ी लगाने का, ऐसे जो पार्किंग होती है आपकी, जो आपकी इस एंगल के थ्रू समझ गया मैं आपकी बात कि ये फुटपाथ है जी जी। और ये जो पार्किंग है इसको एंगल कहेंगे। एंगल पार्किंग में गाड़ी लगाने का तरीका बताएं। आप एंगल पार्किंग में गाड़ी लेके आएँ और जिस साइड पे जिस रुख पे आपका रोड जा रहा है, आप जब एंगल पार्किंग में गाड़ी इंटर करेंगे तो आप अपने शोल्डर कब देखेंगे, राइट गिलास, लेफ्ट गिलास, सेंटर मिरर कब देखेंगे, इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे जिस तरफ से आ रहे होंगे? आप इंडिकेटर लगाएंगे उल्टे हाथ वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी हमारी राइट हैंड ड्राइव है तो आपका उल्टे हाथ का इंडिकेटर होगा। और आप अपने शीशे से देखेंगे कि आपकी जो डोर की नॉब है वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर आप जो है वो एंगल पार्किंग। गैरेज पार्किंग किसको कहते हैं? गैरेज पार्किंग ये होती है जो रिवर्स में आपकी आती है गाड़ी। बस, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड का फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरजेंसी ब्रेक अगर लगाना हो तो उसकी क्या तरतीब होती है? इमरजेंसी ब्रेक आपने लगाना है तो सबसे पहले आप जो है वो हैज़र्ड ऑन करें और फिर आप इमरजेंसी हैज़र्ड ऑन आप बाद में भी कर सकते हैं। आप ब्रेक लगा के फ़ौरन आप हैज़र्ड ऑन करें उसकी। आप गाड़ी, वैसे तो ये आपने रॉन्ग बताया है, मगर मैं भी क्योंकि ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्यूज़ ले रहा हूँ आपके। अच्छा, ये बताइएगा कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में आप बैठे, अब बैठने के फ़ौरन बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? अभी आप गाड़ी में बैठे हैं तो मुझे पूरी एक सीरीज़ बताइएगा। आपकी गाड़ी इस वक्त ये पैरेलल पार्किंग है, कैमरा मैन दिखाइएगा ज़रा, ये पैरेलल पार्किंग है। अब आप इसमें बैठ गए हैं, आपको गाड़ी निकालनी है और चलना है। अब थोड़ा सा बताइएगा कैसे करेंगे? आप आ जाए, बल्कि इधर ही आ जाए थोड़ा सा। गाड़ी में जब हम सबसे पहले बैठते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं आपके जो दोनों साइड मिरर्स हैं वो ओपन है कि नहीं है, आपका बैक मिरर ओपन है। सिर्फ ओपन होता है या सेट करते हैं? आपको सेटिंग करनी होती है ना, मतलब मैं ओपन से मुराद वही है कि आप पूरा बैठने के बाद तरतीब से उसको अपनी हाइट के हिसाब से और अपने बैक मिरर को भी अपनी हाइट के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, कार स्टार्ट करेंगे, हैंड ब्रेक नीचे करेंगे और फिर आप गाड़ी लगेगी। मेरा वैसे काम नहीं है, ये काम वाला का काम है। बहुत शुक्रिया। मैं अब बोलें तो आपको भी बता देता हूँ। तरतीब ये होती है, जो एक इंटरनेशनल लॉ है, कि आप गाड़ी में बैठेंगे, सबसे पहले आप स्टीयरिंग अपने हिसाब से सेट करेंगे, अपनी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, फिर राइट लेफ़्ट मिरर देखेंगे, सेंटर 5 ऑप्शंस होते हैं। फिर गाड़ी निकालने से पहले 5 चीज़ें चेक करेंगे: उल्टे हाथ वाला शीशा, सेंटर मिरर, सीधे हाथ वाला शीशा, स्टीयरिंग, सीट, फिर अपने शोल्डर से राइट हैंड पे देखेंगे, क्योंकि आप सिर्फ साइड मिरर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, वही बात वो आपने डिटेल में बता दी मैंने। बस बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आप निकलेंगे तो इंडिकेटर देंगे, इंडिकेटर देने के बाद मुतमईन होने के बाद आप निकलेंगे और उसके बाद अपनी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए सिर्फ ई चालान ही काफ़ी नहीं है, आपको सिखाना, पढ़ाना, बताना पड़ेगा। इस वक्त हम बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुँच गए। मैं इस वक्त क्योंकि ख़ुद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में कवरेज कर रहा होता हूँ और आप ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम, वहाँ पर लाइसेंस के लिए मुझे खुद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 साल लगा। अब ये एक अच्छी बात है सिंध पुलिस की या बुरी बात है कि लाइसेंस एक ही दिन में तमाम चीज़ें हो जाती हैं, और इवन कि सब कुछ टेस्ट फाइनल होने के बाद 1 हफ्ते 7 दिन का टाइम देकर लाइसेंस आपके हाथ में आ जाता है। हमारे पास अफसरान बाला कुछ यहाँ से रिलेटेड मौजूद हैं। ये सैयद हबीब साहब भी हैं, इखलाक साहब भी है। इखलाक साहब, अंदर तो सब कुछ कवर कर आए हम। अच्छा, आखिरी मरहला है, किस तरह होता है ये सब? ये इसमें हम लेते हैं रोड टेस्ट कहलाता है ये, और इसमें जो है गाड़ी लगवाते हैं पैरेलल पार्किंग के थ्रू। पहले ब्रीफ किया जाता है एप्लीकेंट को, ब्रीफ करने के बाद फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं। अगर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो पास हो जाता है, अगर कौन टच हो जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर वो फेल हो जाता है, जिसको हम बुलाते हैं फिर आफ्टर 42 डेज़ के बाद। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रैफिक कवानीन की बात की जाए तो उसके अंदर इमरजेंसी ब्रेक होता है, एंगल पार्किंग, 90 डिग्री, 360 डिग्री पार्किंग, गैरेज पार्किंग, इतनी सारी पार्किंग होती है। यहाँ से पैरेलल करते हैं तो ये आप क्या समझते हैं कि जो एक्सीडेंट इस वक्त रोडों पे हो रहे हैं, तो क्या इसकी वजह कहीं ये तो नहीं? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ईजी है, और हम उससे पहले यानी टेस्ट लेने से पहले हम उनको समझाते हैं, ब्रीफ करते हैं कि देखिए इस तरह गाड़ी लगानी है आपने, और उसकी एहतियात जो है वो बताते हैं उसको, उस पर वो अमल करते हैं तो माशाल्लाह पास हो जाते हैं वो। अच्छा, अब मैं बात करूँगा सैयद हबीब साहब से। सैयद हबीब साहब, शायद मैं इखलाक भाई को अपना सवाल नहीं समझा सका,
सवाल ये है कि हम सिर्फ पैरेलल पार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई इमरजेंसी ब्रेक पार्किंग नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई 360 नहीं है, कोई 90 पार्किंग नहीं है। ये तो इनिशियल पार्किंग, उसके बाद तो फिर रोड पे जाना, सिग्नल के इशू, लाइन चेंज करना, इंडिकेटर कब देना है, गाड़ी में बैठने से पहले आपने स्टीयरिंग चेक करना है, सीट चेक करनी है, राइट और लेफ्ट ग्लासेस चेक करने हैं, सेंटर मिरर चेक करना है। ऐसा कोई निज़ाम यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जब ये टेस्ट के लिए आते हैं हम इनको मुकम्मल गाइड करते हैं कि आपने इस तरीके से जो है ना पहले ये लगानी है गाड़ी। उसके अलावा इनको ये बताते हैं कि आप जो है ना सीट बेल्ट का अपना वो रखें और ब्रेक के बारे में, और आपने थोड़ा सा मोहतात रह सके रोड पे जब आप लोग जाएंगे मोहतात अंदाज में आपने ड्राइविंग करनी है और थोड़ा सा गाड़ियों से फासला रखना है। और दूसरा ये है कि जो आपकी जो लाइन है रोडों पे, जो आपकी लाइन बनती है जिस जगह पे, आपने उस जगह को मतलब फोकस करना है। और अगर कोई पब्लिक वाला या कोई मतलब जैसे रोड बंद है, सिंगल बंद है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और आपने ये देखा होगा रोड पे बाकायदा वाइट लाइनें लगी होती हैं, वो सर पैदल चलने वालों के लिए होती है। तो इनको ये गाइड करते हैं कि आप थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखा करें, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए वो रास्ता होता है। ये नहीं कि आप जाके उसके ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, पैदल वालों का रास्ता, क्योंकि पैदल वालों ने भी सर रोड क्रॉस करना है। सिर्फ गाड़ी वालों का हक नहीं है, पैदल वालों का भी हक होता है। जहाँ पे वो पट्टी वगैरह लगाई होती है वो इसी वजह से लगाई होती हैं कि जिन्होंने रोड वगैरह क्रॉस करना है, जैसे सिंगल आपका अगर बंद है तो वो जो पैदल चलने वाले हैं वो उस पर से रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ हम बताते हैं, जो कुछ बता सकते हैं सर उन्हें बताते हैं, बाकायदा गाइड करते हैं और मुकम्मल तौर पे इनसे टेस्ट लेते हैं। ये लोग आते हैं, पहले टोकन लेते हैं, टोकन लेने के बाद ये अपना डेटा वगैरह जो है फीड कराते हैं अंदर, और डेटा वगैरह के बाद फिर ये अपना जो फ़ीस है सरकारी इनकी, वो बैंक, नेशनल बैंक वाले हैं हमारे साथ, तो फ़ीस वगैरह वहाँ उनकी जमा हो जाती है। जब वहाँ से वो फारिग होते हैं तो उसके बाद जो मरला आता है वो फ़ोटो पे आता है। फिर ये फ़ोटो पे जाते हैं, वहाँ अपने फ़ोटो वगैरह कराते हैं। फ़ोटो के बाद सर हमारे पास जो मरला आता है वो मेडिकल पे आता है। वहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो इनका जो भी मेडिकल है टेस्ट, वो अंदर का तो मैंने कवर कर लिया। अब मेरा सैयद हबीब साहब सवाल ये है कि आप जो 5 मिनट या 10 मिनट की ब्रीफिंग, वैसे हम यहाँ 2 घंटे से मौजूद हैं, हमने फ़िलहाल नहीं देखी, मगर क्या एक 5-10 मिनट की ब्रीफिंग या कोई किताबचा देने के बाद ये शहरी, ये पाकिस्तानी कौम सब समझ जाती है, उनको टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है? असल में एंगल पार्किंग की, स्पीड ब्रेक की या दीगर जो मैंने सर हमारे जो भी अफसर है बाकायदा जब इनको टेस्ट लेना है, इनको 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को खड़ा करके उनको ब्रीफ करते हैं, और ब्रीफ करने के बाद उनका टेस्ट शुरू करते हैं। यानी उसका टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है फिर उन तमाम चीज़ों की, सिर्फ पैरेलल पार्किंग से हम उसे पास कर देते हैं। उन्हें सर बाकायदा गाइड कर रहे हैं, जो भी हमारे टेस्टिंग अफसर हैं वो उन्हें बाकायदा गाइड करते हैं। गाइड करने के बाद ही टेस्ट लिया जाता है, मुकम्मल उनको जो है ना ब्रीफिंग करते हैं, ब्रीफिंग के बाद सर टेस्ट लिया जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। असल में ये तमाम बातें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ही अहम है। हमारे यहाँ इस वक्त आप अगर देखें माशाल्लाह रोड्स के ऊपर लाइन तो दूर की बात, रोड्स ही मौजूद नहीं है। आज पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची शहर में मेरा तो ये मशवरा है काम बाला को, हुकूमत सिंध को, कि यहाँ 4x4 गाड़ी रखी जाए, क्योंकि ये गाड़ियाँ तो चल ही नहीं पाएंगी आने वाले दिनों में कराची शहर में। 4x4 गाड़ी इस वक्त मौजूद है, और इस वक्त जो खड्डों की सूरत हाल है, लाइन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यही वजह है लाइन चेंज के हवाले से कोई यहाँ पे टेस्ट की भी सहूलत नहीं है। हमारे पास पार्किंग KMC या दूसरी कोई पार्किंग होती है पैसे लेने देने वाली, उसके अंदर कोई तरतीब नहीं है। वो एक बच्चा खड़ा होता है गैर मकामी, और वो बाइक उठा के चिपका के साइड कर रहा होता है कोई पार्किंग, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जितना स्पेस एक व्हीकल का होता है, इतना ही स्पेस एक बाइक का होता है। फिर हम बात करें गाड़ी की, तो वो भी एक के ऊपर एक कि भाई वो आवाज़ लगाता है कि चाबी दे जाओ। तो यही वजह है कि यहाँ पे एंगल, यहाँ पे 360 डिग्री या यहाँ पे गैरेज पार्किंग की भी सहूलत नहीं है। एमरजेंसी ब्रेक की जहाँ तक बात है, हमारे रोड की कैफियत इतनी है कि 20 से ज़्यादा स्पीड आप चला नहीं सकते, तो ब्रेक तो थोड़ी देर में खड्डा और गटर खुद ही लगवा लेता है।